नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज के साथ आप सबसे रूबरू हूं मैं हिना जुबैर और स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे सबसे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खबरों से। चेक छठीपुरा शोपिया में सीआरपीएफ एहलकार पर मिलिटेंटों का हमले में मुख्तार अहमद नामी सीआरपीएफ एहलकार की मौत। पुलवामा, गांदरबल और कुपवाड़ा में अलहदा एनकाउंटर्स में 4 मिलिटेंट हलाक। बहलवकील में एक पाकिस्तानी मिलिटेंट और 2 कमांडर शामिल, 1 मिलिटेंट को किया गया गिरफ्तार। पुलवामा जिले के चिवाकलान इलाके में एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद के 2 मिलिटेंट हुए हलाक, जबकि 1 मिलिटेंट को फोर्सेस ने जिंदा पकड़ने में हासिल की कामयाबी। क्रॉस फायरिंग में एक आम शहरी भी जख्मी। जिला गांदरबल के सरत में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया। फोर्सेस ने पहले तो हथियार डाल देने की मिलिटेंटों से अपील की, लेकिन इस दौरान उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी, जिस पर जवाबी कार्रवाई में मिलिटेंट मारा गया। कुपवाड़ा जिले के राजवाड़ जंगलात में फौज और पुलिस ने एक एनकाउंटर में लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक मकामी मिलिटेंट को हलाक किया। पुलिस जराये के मुताबिक इस मिलिटेंट ने कुछ रोज कबल ही मिलिटेंट सफ में शामिल हुआ था। आईजीपी विजय कुमार ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअमन माहौल फराहम करने की कर रही हैं पूरी कोशिश। अवामी नुमाइंदों को भी पुलिस की एसओपीज पर अमल करने पर दिया जोर। आईजीपी ने कहा, 4 बहलूक मिलिटेंटों में 1 पाकिस्तानी और 2 कमांडर शामिल हैं। आईजीपी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअमन माहौल फराहम करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। कुलगाम के अडूरा में मिलिटेंट हमले में हलाक, सरपंच को किया गया सुपुर्द खाक। आबाई मकाम पर गम की लहर। पुलवामा में एक और सरपंच मिलिटेंट हमले में बचा बाल बाल। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात की शुरू। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कुलगाम के दौरा करके सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का लिया जायजा। पुलिस, फौज और सिक्योरिटी एजेंसियों से किया गया तबादला ख्याल। पुलवामा के आरिहल इलाके में एक सरपंच मिलिटेंट हमले में बाल बाल बच गया। तामीराती काम का जायजा लेने के दौरान मिलिटेंट ने सरपंच पर गोली चलाई, ताहम गोली सरपंच को नहीं लगी। पुलवामा कस्बे के डलीपुरा का एक 22 साला नौजवान एजाज अहमद गुज़िश्ता 3 दिनों से लापता। अफराद खाना ने वापस लौट आने की दर्दमंदाना अपील की। अहले खाना ने पुलिस स्टेशन पुलवामा में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। बीजेपी का हर कारकुन जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए है तैयार। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का हालिया इंतखाबी नताइज पर तबसरा। कहा, पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास नारे पर लोगों ने जाहिर किया है यकीन। पीएमओ में वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने का फैसला इलेक्शन कमीशन के जिम्मे। बीजेपी का हर कारकुन चुनाव के लिए तैयार। डॉक्टर जितेंद्र सिंह बीजेपी की जीत के लिए पुरुम्मीद। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने पार्टी में फूट की खबरों की तरदीद। कांग्रेस के इंचार्ज रजनी पाटिल ने कहा, हालिया चुनावी नतीजों का जम्मू कश्मीर पर नहीं पड़ेगा कोई असर। पार्टी कारकुनों को आइंदा इलेक्शन की तैयारियों में जुट जाने की तलकीन। जम्मू कश्मीर कांग्रेस इंचार्ज रजनी पाटिल ने मुत्तहिद होकर इंतखाबात के लिए तैयार हो जाने की कारकुनान को दी हिदायत। रजनी पाटिल कहती हैं कि 5 रियासतों में कांग्रेस की मायूसकुन कारकर्दगी के लिए अकेले लीडरों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यूक्रेन के सूमी में फंसे कश्मीरी तलबा का आखिरी बैच बहिफाजत पहुंचा श्रीनगर। वतन वापसी पर तलबा ने किया मसरत का इजहार। कहा, मुश्किल मरहले से गुजरना पड़ा। बांडीपुरा गुरेज सड़क एक तरफा ट्रैफिक के लिए आज खोल दी गई। बर्फबारी की वजह से दिसंबर से बंद पड़ी थी सड़क। दर्जनों माल और मुसाफिर बरदार गाड़ियां पहुंची गुरेज। सड़क खुलने के साथ ही दर्जनों माल व मुसाफिर बरदार गाड़ियां गुरेज पहुंच गई। माल बरदार गाड़ियां गुरेज मार्केट में पहुंचते ही मार्केट में लोगों की भीड़। जरूरी अशिया की खरीदारी में मसरूफ नजर आए लोग। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तनवीर सादिक को पार्टी का तर्जुमान आला किया मुकर्रर। चीफ तर्जुमान का ओहदा अरसे से पड़ा था खाली। गगन भगत को डिप्टी चीफ स्पोक्स पर्सन तकर्रुर किया गया। कश्मीरी हिंदुओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर किया मुजाहरा। अपने घरों से बेघर किए जा चुके
ہندوؤں کو دوبارہ ان کی آبائی سرزمین میں بسانے کا کیا مطالبہ، انکوائری کمیٹی تشکیل دینے کی مانگ کی گئی۔ کانگریس لیڈر وویک تنکھا، اتپل کول، کاشی جی کرشنا کے منہ سمیت سینکڑوں لوگ احتجاج میں تھے شامل۔ کشمیری پنڈت لیڈروں نے کہا وہ وادی واپس جانا چاہتے ہیں۔ دی کشمیر فائلز فلم پورے ملک میں چل رہی ہاؤس فل۔ یہ فلم کشمیر کی صورتحال اور کشمیری پنڈتوں کی حالت زار پر مبنی، محض 600 اسکرین پر چلائے جانے کے باوجود اس فلم نے 4 کروڑ روپے سے زیادہ کا کر لیا ہے بزنس۔ نون کشمیری پنڈت بھی دیکھ رہے ہیں یہ فلم۔ جموں میں دی کشمیر فائل دکھا رہی تھیٹرز میں فلم بینوں نے ایڈوانس میں کئی دنوں کی کرائی ہے بکنگ۔ کشمیر کی حقیقت کو دیکھنے کا شوق رکھنے والوں میں جوش و خروش۔ بانڈی پورہ میں ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی نے شروع کی مثبت پہل۔ لوک عدالت کے تصور کو وسعت دے کر لوگوں کے لیے راحت رسائی، مختلف محکموں میں التوا میں پڑے لوگوں کے معاملات کو تیزی سے کرواتے ہیں حل۔ ڈی ایل ایس اے کی سیکرٹری اور سب جج فاروقہ نذیر کا بیان، کئی معاملات کو باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ کیا جاتا ہے حل۔ کورٹ سے باہر نکل کر مختلف محکموں میں التوا میں پڑے معاملات کو بھی حل کروانے میں کی جا رہی ہے مدد۔ زرعی یونیورسٹی کے ماہرین کیمیاوی کھاد کے استعمال کو لے کر کافی فکر مند، اس حوالے سے نئے پروجیکٹس پر کام جاری۔ زرعی یونیورسٹی جراثیم کش ادویات کی روک تھام اور لیبارٹری میں ٹیسٹنگ سہولیات بہتر بنانے پر دے رہی ہے زور۔ تلیل میں فوجی ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہوئے کو پائلٹ میجر سنکلپ یادو کو گریز میں پیش کیا گیا زبردست خراج عقیدت۔ مقامی لوگوں نے بھی شہید میجر سنکلپ یادو کو پیش کیے گلہائے عقیدت۔ جموں کشمیر پولیس کی طرف سے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا انعقاد، چھونا ہے آسمان کے عنوان سے صوبائی سطح کے منعقد کیے گئے مقابلے، مختلف عمر کے زمروں میں نوجوان گلوکاروں نے پیش کیے اپنے گلوکاری کے شاندار نمونے۔ امرتسر میں جاری انڈیا ٹریول مارٹ کا حصہ بنا جموں کشمیر محکمہ سیاحت۔ انڈیا ٹریول مارٹ شمالی ہند کی بڑی ٹریول مارکیٹ کے لیے سمجھا جاتا ہے بہترین پلیٹ فارم۔ ڈائریکٹر ٹورزم کشمیر ڈاکٹر جی این اتو کا بیان، کشمیر میں سیاحتی صنعت سے وابستہ افراد کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کے لیے حکومت کر رہی ہے مختلف اقدامات۔ ڈائریکٹر نے پہلگام میں مرکزی وزارت سیاحت اور کشمیر یونیورسٹی کے اشتراک سے 4 روزہ کیپاسٹی بلڈنگ پروگرام کا افتتاح۔ اتو نے کہا کووڈ کے باوجود کشمیر میں ٹورزم کا گراف بڑھا۔ سینٹرل یونیورسٹی جموں میں ستیش دھون سینٹر فار اسپیس سائنس کا افتتاح۔ اسرو کے چیئرمین ڈاکٹر کے رادھا کرشن کی موجودگی میں ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے سینٹر کا کیا افتتاح۔ اس موقع پر وکرم سارا بھائی کو بھی کیا گیا یاد۔ جموں نگروٹا کی جگتی مائیگرنٹ ٹاؤن شپ میں کشمیری پنڈت لیگ کا آغاز، اورزو فاؤنڈیشن نے 3 روزہ ٹورنامنٹ کا کیا انعقاد۔ اس سلسلے میں کئی لوگوں نے احتیاط کی فراہم۔ لے میں خواتین نے چین کے خلاف کیا احتجاجی مظاہرہ، تبت پر چین کے غیر قانونی قبضے کی مخالفت میں ہزاروں خواتین سڑکوں پر نکل آئیں۔ تبتی خواتین کے 63ویں یوم بغاوت کی یاد میں یہ مارچ نکالا گیا تھا۔ شہر سری نگر میں مستحق طلبہ میں 80 لاکھ روپے سے زیادہ اسکالرشپ کی گئی تقسیم۔ پروگرام پرواز کے تحت یہ وظائف کیے گئے تقسیم۔ ای مشن اور ایک نجی ریڈیو اسٹیشن نے کی پہل۔ فاروق رنزو شاہ نے ماگام میں نجی اسپتال کا کیا افتتاح، کہا کشمیر میں اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان اسپتالوں کی تعمیر کرنے میں نبھا رہے ہیں اہم رول۔ سیاحتی مقام گلمرگ میں واقع انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسکیئنگ اینڈ ماؤنٹینئرنگ میں گریجویشن تقریب کا انعقاد۔ انڈین انسٹیٹیوٹ میں اسکیئنگ کی ٹریننگ لینے والے ملک بھر سے آئے ہوئے بہترین کھلاڑیوں کو نوازا گیا اعزازات سے۔ بیماریوں کی نگرانی کے حوالے سے ٹاؤن ہال ڈوڈا میں پی آر آئیز کا 1 روزہ اورینٹیشن پروگرام۔ اس ورکشاپ میں وائس چیئرمین ڈی ڈی سی ڈوڈا سنگیتا بھگت تھی مہمان خصوصی، بیماریوں کی نگرانی پر زور۔
बारामूला में लगामा फॉरेस्ट ब्लॉक की तरफ से शजरकारी मुहिम का इनेकाद। मिडिल स्कूल गरकूट से पेड़ पौधे लगाने के अमल का आगाज। रेंज ऑफिसर ने दी जानकारी। उड़ी के दीगर मुकामात पर भी इसी तरह की मुहिम चलाई जाएगी। महकमा ब्लॉक डाटसरा त्राल की जानिब से डाटसरा में यौम ख़वातीन के हवाले से खास प्रोग्राम का इनेकाद। डीडीसी मेंबर अवतार सिंह, बीडीओ फारूक अहमद और ख़वातीन की बड़ी तादाद ने की शिरकत। इस मौके पर चंद ख़वातीन को इनामात से भी नवाजा गया। वहीं कम्युनिटी हॉल डोडा में महकमा RDOD की जानिब से यौम ख़वातीन की मुनासिबत से खास प्रोग्राम का इनेकाद। ख़वातीन को बाइख्तियार बनने पर जोर, नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने वाली ख़वातीन को नवाजा गया एजाज़ व इकराम से। इस न्यूज पेट सफा हर रोग दफा। कुछ अहम बैनुल-अक़वामी खबरें। यूक्रेन में रूसी फौज की कार्रवाइयों के दौरान मारे गए शहरियों की तादाद 564 से तजावुज़। अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। हलाक अफराद में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। असल तादाद इससे कहीं ज्यादा होने का खदशा। रूस और यूक्रेन की अफवाज के दरमियान कीव के नवा और दीगर शहरों में लड़ाई जारी। रूसी अफवाज कीव से 50 किलोमीटर की दूरी पर दरमियानी शब कई शहरों में फिजाई हमलों की वार्निंग से मुतालिक सायरन गूंजते रहे। रूसी अफवाज ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में एक जौहरी तहकीकी इदारे पर की गोलीबारी। गोलीबारी से इमारतों में आग। यूक्रेन की वजारत दाखिला के एक मुशीर ने की तस्दीक। खार्किव इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी डायरेक्टर के मुताबिक इंस्टीट्यूट के इलाके की तरफ कई गोले फायर किए गए। इंस्टीट्यूट पे न्यूट्रॉन सोर्स की तहकीक की सहूलत है फराहम। ताबकारी के अखराज को लेकर इंस्टीट्यूट के अफराद फिक्रमंद। रूसी हेलीकॉप्टर कीव के इलाके में यूक्रेनी फौज से ताल्लुक रखने वाले फौजी साजो सामान कर रहे हैं तबाह। रूसी सरकारी टीवी ने जारी की फुटेज। यूक्रेन के शुमाली शहर चिन्नू में भारी रूसी गोलाबारी। रूसी फौजी शहरी बुनियादी ढांचे को बना रहे निशाना। खित्ते के गवर्नर रूसी बमबारी की कर रहे तस्दीक। गवर्नर के मुताबिक खित्तों में शहरियों की गई है जाने भी। यूक्रेनी फौज और रूस की हिमायत याफ्ता लहर की पसंद फोर्सेस के दरमियान शदीद लड़ाई। मशरकी यूक्रानी कस्बे गुलनवाखा का बेशतर हिस्सा खंडरात में तब्दील। रिहायशी इमारतें और गलियां तोपखाने की फायरिंग से तबाह। कई इलाकों में लहर की पसंद फोर्सेस का कब्जा। एक मकामी रिहायशी के मुताबिक इसकी इमारत के इर्द गिर्द सड़कों पर लड़ाइयां शुरू हुई, जिससे वो पनाह के लिए तहखाने पर भागने पर मजबूर। इलाके में मौजूद लोग पानी और बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर आयद किया इल्जाम। मेलिटोपोल शहर के मेयर को अगवा करने का इल्जाम। उसे दाइश के दहशतगर्दों की कार्रवाइयों के बराबर दिया करार। ज़ेलेंस्की ने जुमे की शाम वीडियो खिताब में कहा, रूसी फौज यूक्रेन के कानूनी हुक्काम के नुमाइंदों को जिस्मानी तौर पर खत्म करने की कर रही कोशिश। ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन से रूस के खिलाफ मजीद कार्रवाई का भी किया है मुतालबा। मेलिटोपोल के रिहायशियों ने मेयर की रिहाई का किया मुतालबा। मेयर को अगवा करने का वीडियो आया मंजर-ए-आम पर। वीडियो में रूसी अफवाज में घिरे हुए सिटी हॉल से बाहर मार्च कर रहे हैं मेयर। रूस के फौजी ऑपरेशन के दौरान हलाक होने वाले 3 पुलिस एहलकारों की आखिरी रसूमात। रूस के शहर पर्म में जुमे के रोज दर्जनों अफराद ने की शिरकत। जनाजे के दौरान महलूक पुलिस अफसरान के एजाज में चलाई गई गोलियां। पर्म के गवर्नर के एक बयान के मुताबिक तीनों अफराद डॉनबॉस में खुसूसी ऑपरेशन के दौरान हुए थे हलाक। हुक्काम ने तीनों अफराद को बहुत जल्द बादअज़मर्ग बहादुरी के तमगों से नवाजने का किया ऐलान। रूस के यूक्रेन पर हमले के हवाले से अमेरिकी सदर जो बाइडेन का ऐलान। अमेरिका अपनी फौज नहीं भेजेगा यूक्रेन। सदर जो बाइडेन ने कहा, हम नेटो के एक इंच का मुकम्मल ताकत से करेंगे दिफा। जो बाइडेन ने मजीद कहा, हम यूक्रेन में रूस से नहीं करेंगे जंग। उन्होंने खदशा जाहिर करते हुए कहा, नेटो और रूस के दरमियान बराह रास्त तसादुम के नतीजे में तीसरी आलमी जंग।
रूस में इंस्टाग्राम बंद, फेसबुक और व्हाट्सएप की निगरानी सख्त। फेसबुक और इंस्टाग्राम मेटा कंपनी की है मिल्कियत। फौरी तौर पर रूसी इक़दाम पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं। यूक्रेनी महाजरीन को खुशामदीद कहने के लिए तैयार है जर्मनी की वज़ीर ख़ारजा एनालिना बेरबॉक का बयान। मालदवा से हिजरत करने वाले 2500 पनाहगज़ीनों की जाएगी मदद। बेरबॉक ने मजीद कहा, यूरोपीय यूनियन कायम कर रही है एक ग्रीन कॉरिडोर। महाजरीन को बस के जरिए रोमानिया के जरिए यूरोपीय यूनियन के दीगर ममालिक पहुंचाया जाएगा। जर्मनी ने इत्तेहादियों पर दिया जोर, जंग से मुतासिर होने वालों के साथ करें यकजहती का मुजाहरा। फेसबुक ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का बुर्कापोश मुसलमान ख़वातीन के खिलाफ तबसरा हटा दिया। 2018 में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने किया था सख्त तबसरा। बुर्का पहनने वाली मुसलमान ख़वातीन के बारे में मुतनाज़े तबसरे को नफरत अंगेज दिया गया करार। बोरिस जॉनसन ने अगस्त 2018 में डेली टेलीग्राफ पे कॉलम में बुर्का पहनने वाली मुसलमान ख़वातीन को लेटर बॉक्स से तशबीह दी थी। इस बयान पर दुनिया भर में लोगों ने जताई थी नाराजगी। अल्बानिया के दारुल हुकूमत टिराना में कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज का तीसरा दिन। हजारों अफराद ने कीमतों में इजाफे के खिलाफ किया एहतजाजी मार्च। वज़ीर-ए-आज़म मेदिरामा की हुकूमत ने ईंधन की कीमतों पर नाफिज किया है कंट्रोल। गुज़िश्ता हफ्ते ईंधन की कीमतों में 50% इजाफे के बाद अल्बानिया में अवाम सड़कों पर एहतजाज के पेश नज़र कम अज़ कम 6 शहरों में मुजाहिरीन ने आर्ज़ी तौर पर सड़कें की बंद। कुछ मुकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन के बीच हाथापाई, कई लोगों को लिया गया हिरासत में। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक मिशेल बेचलेट का काबुल दौरा। मिशेल ने तालिबान से किया मुतालबा, अफगानिस्तान में ख़वातीन और लड़कियों को दरपेश इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को खत्म करे तालिबान। तालिबान के कब्जे के फौरी बाद अफगानिस्तान में यूनिवर्सिटीज और स्कूल हो गए थे बंद। तालीमी इदारों पर पाबंदी से बैनुल-अक़वामी बरादरी में तशवीश। गुज़िश्ता हफ्ते तालिबान ने लड़कियों को हिजाब के साथ तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की दी थी इजाजत। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने फिलाडेल्फिया में एलिमेंट्री स्कूल अमेरिकी रेस्क्यू प्लान से माली मदद से मुस्तफीद होने वाले तलबा से की मुलाकात। स्कूल की लाइब्रेरी में बाइडेन ने कई तलबा से की मुलाकात। अमेरिकी सदर ने आर्ट्स प्रोग्राम में भी लिया हिस्सा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद की ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। सऊदी वज़ारत तवानाई के तर्जुमान ने की हमले की तस्दीक। ड्रोन हमले में मामूली आतिशत की कोई जानी नुकसान नहीं। नॉर्थ वेस्ट वाशिंगटन डीसी में एक एसयूवी आउटडोर रेस्टोरेंट में जा घुसी। कार की टक्कर से 2 अफराद हलाक जबकि 7 जख्मी, 4 की हालत नाजुक। हुक्काम ने इब्तदाई तफ्तीश में इसे बताया हादसा। टेक्सास की सरहद पर मार्च की बर्फबारी। सड़कों पर चिकनाहट से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें। मेटलैंड और उड़ीसा में मौसम सरमा का अलर्ट जारी। सऊदी अरब के ब्लॉगर और एक्टिविस्ट राइफ बदवी को 1 दहाई जेल में रखने के बाद रिहा किए जाने की खबर रसाई इदारे एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट। सऊदी अरब के उलमा पर तनकीद करने पर 2012 में डाला गया था जेल में राइफ बदवी को। अबूजबी एयरपोर्ट पर सफरी पाबंदियों में नरमी। ग्रीन लिस्ट सिस्टम मंसूख। अबूजबी में सियाहत और सखाफत इदारे का बयान। अबूजबी आने वाले मुसाफिरों के लिए सफरी पाबंदी में की गई है नरमी। और चीन के शहर चेंगचुन में कोरोना केसेस में बेतहाशा इजाफा। हुक्काम ने लॉकडाउन का दिया हुक्म। स्कूल कॉलेज किए गए बंद। शहरियों को घरों में रहने का हुक्म। रोजमर्रा की जरूरी अशिया के लिए हर 2 दिन में एक शख्स को ही खरीदारी की दी गई इजाजत। कुछ अहम कौमी खबरें। गुजरात के अहमदाबाद में खेल महाकुंभ का इनेकाद। पीएम मोदी ने किया खेल महाकुंभ का इफ्तिताह। कहा हिंदुस्तान के नौजवान बहुत आगे जाएंगे। खेलों में तिरंगा लहराएगा शान से। पीएम मोदी ने कहा मुझे मेरे मुल्क के खिलाड़ियों पर है भरोसा। कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं तलाश करना चाहिए। पीएम ने कहा तिरंगे की ताकत यूक्रेन में आई नजर। 1 लोकसभा और 4 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने किया ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान। मगरबी बंगाल की
आसनसोल लोकसभा सीट पर होगा ज़िमनी इंतखाब। वहीं छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र की असेंबली सीटों पर चुनाव। 12 अप्रैल को होगी वोटिंग, 14 अप्रैल को नतीजे जारी। जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी का मामला। सुप्रीम कोर्ट मामले की जल्द समाअत के लिए दाखिल की गई अर्जी। अर्जी गुजार का कहना दरख्वास्त काफी अरसे से अदालत में ज़ेर इल्तवा। मुजफ्फर इकबाल खान नामी दरख्वास्त गुजार ने दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर की है जल्द समाअत की अपील। अर्जी गुजार का कहना समाअत में ताखीर से जम्मू कश्मीर के लोगों को हो रही है परेशानी। ईपीएफओ के तहत 6 करोड़ मुलाजमीन को लग सकता है बड़ा झटका। सेंट्रल ब्यूरो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने शरह सूद में कटौती करने का किया फैसला। बोर्ड के फैसले पर वजारत खजाना की अभी लगनी है मुहर। ईपीएफओ के तहत आने वाले मुलाजमीन को रवां माली साल में जमा फंड पर 8.1% हासिल होगा सूद। ईपीएफ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की जानिब से पीएफ खाते पर मिलने वाली शरह सूद में की गई है ये कटौती। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर में क्रिकेट की बॉल लगने के मामले में हो गया कत्ल। फैजान मंसूरी नामी 17 साल नौजवान का चाकुओं से कर दिया गया कत्ल। मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने नाश को फैजान मंसूरी की अहल खाना के किया सुपुर्द। नमाज जनाजा में हजारों की तादाद में पुरनम आंखों से लोगों ने की शिरकत। फैजान मंसूरी के कातिलों को सख्त सजा देने का मुतालबा। पुलिस ने 5 नामजद लोगों में से 4 को किया गिरफ्तार। तफ्तीश जारी। जमीयतुल उलमा और सद्भावना मंच ने शुरू की मुश्तरका मुहिम। भोपाल में वक्फ कब्रिस्तानों की सफाई के साथ शुरू की शजरकारी मुहिम। शब बारात से पहले भोपाल के सभी कब्रिस्तानों की सफाई करना मकसद। वक्फ बोर्ड की अदम तवज्जुही से मायूस होकर दोनों तंजीमों ने उठाया ये कदम। वक्फ बोर्ड ज़िम्मेदारान और महकमा अखलाकी बहबूद से इस जानिब तवज्जो देने का मुतालबा। भोपाल में मकशरा राष्ट्रीय साहित्य परिषद और सर्जन वार्डवे परिषद के मुश्तरका बैनर तले एजाज तकरीब का इनेकाद। एजाज तकरीब में उर्दू और हिंदी के अदीबों को नवाजा गया। एजाज से उर्दू और हिंदी के मुमताज़ अदीबों के साथ नए कलमकारों की भी यहाँ की गई हौसला अफजाई। फोन टैपिंग मामले में मुंबई पुलिस ने देवेंद्र फडणवीस को भेजा नोटिस। आज 11 बजे बीकेसी पुलिस स्टेशन किया गया तलब। और वहां महाराष्ट्र असेंबली में इस इख्तिलाफ के लीडर देवेंद्र फडणवीस का भी रद्दअमल आया सामने। पुलिस स्टेशन जाकर रिकॉर्ड कराएंगे अपना बयान। फडणवीस का दावा रियासती हुकूमत अपनी करतूतों को छुपा रही है। दिल्ली के गोकुलपुरी आतिशबाजी के मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक की टीम जांच जारी। बीती रात झुग्गियों में लगी आग के नतीजे में 7 अफराद हुए हैं हलाक। केजरीवाल ने हादसे पर किया दुख का इजहार। गोकुलपुरी आतिशबाजी वाक़े में मरने वालों की लवाहीन को 10 लाख रुपए का मुआवजा। वज़ीर आला ने केजरीवाल ने किया ऐलान। केजरीवाल ने गोकुलपुरी वाक़े में मुतासिरा अहल खाना से की मुलाकात। कहा दिल्ली हुकूमत 18 साल से ज़्यादा उम्र के बैलवकीन की लवाहीन को 10 लाख रुपए का देगी मुआवजा। बच्चों के अहल खाना को 5 लाख रुपए और जिनके घर जल गए हैं उन्हें 25,000 रुपए बतौर मुआवजा। और मध्य प्रदेश के जबलपुर रनवे पर बड़ा हादसा टला। अलायंस एयरवेज का मुसाफिर तैयारा रनवे से फिसला। तकरीबन 55 मुसाफिर सवार थे जहाज में। तमाम मुसाफिर महफूज। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और निसार का जज्बा मुस्तहकम